हेलो एवरीवन। अभी हम जो पेपर डिस्कस करेंगे ये एक सिंपल पेपर के तौर पे लिख सकते हैं। किसके लिए? जो भी एग्जाम आने वाला अपकमिंग है रेलवे का, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का ही मिलेगा आपको। थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है मगर टाइप सारे यही, कंसेप्ट सारे यही मिलेगा। तो इसको मिस मत करिए और प्रॉपर तरीके से देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन आपको हम जो आया है उस पर बेस्ड या वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बारी बारी चलते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर को। क्या बोला जा रहा है देखिए। देखिए क्या है ना, मतलब ये जो मतलब एग्जाम, मैं हमेशा बोलता हूँ जब कोई एग्जाम होता है, एक एग्जाम उसके कंसेक्यूटिव फिर एग्जाम दूसरे होते हैं, तो वो जो पेपर आता है आने वाला वो उसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, मैंने इस तरीका को अपना के बहुत सारा नंबर अपना गेन किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप भी गेन करें। ठीक है, मैं आंकड़े का ऑलवेज बोल रहा हूँ, मैं आपको मतलब गलत डायरेक्शन में नहीं बता रहा। सही है, मैंने जो करके नंबर लाया, जो करके सिलेक्शन पाया, सेम करके आप कैसे कर सकते हैं, मैं हमेशा चाहता हूं उस डायरेक्शन में आप चलें जो आपको फायदा हो। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन क्या है, यदि दे रखा आपको x माइनस 5 बट्टा x प्लस 5 बराबर कितना 7 बट्टा 8, तो x बट्टा एक्स वाई का मान चाहिए यहाँ पे। सही है, तो कैसे करेंगे, कर दें। तो यहाँ पे तो दो तरीका हो सकता है। तरीका एक ये हो सकता है जो क्रॉस करते निकाल दें, और दूसरा ये भी हो सकता है कंपोनेंट डिविडेंड भी लगा दें, उससे भी काम हो जाएगी। तो क्रॉस करके पहले कर लेते हैं। इधर देखिए कितना 8x, इधर कितना 40y, ये कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे कितना 35y। डन। अब यहाँ पे एक साइड लेते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा कितना 75y। चाहिए क्या x बट्टा y, x बट्टा y क्या हो जाएगा आपको 75 बट्टा 1, मतलब कौन सी वाली, ए विल बी आंसर। ठीक, ये मेथड 1 हुआ। और मेथड 2 भी यहाँ पे लगा सकते हैं सी एंड डी करके, जो आपको क्योंकि यहाँ पे कटते नजर दिख रहा है, मगर ये भी आसानी है, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो आप ये भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सीएनडी करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाला जो जुड़ता है सीएनडी क्या होता है, यदि यहाँ पे एक्स है, वाई है, ए है और बी है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे पहले, फिर एक्स माइनस वाई करेंगे, फिर ऊपर ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। सेम प्रक्रिया कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन है, जब ये जुटेगा और ये जब घटेगा, अच्छा घटेगा तो यहाँ पे हाँ कट जाएगी, एक्स बटा वाई आ जाएगा। तो कर लेते हैं एक बार, अभी करके देख लेते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये बटा ये जोड़ेंगे तो 5 कटेगा, बचेगा क्या 2x। अब नीचे में ये में से x माइनस 5y में से ये घटेगा तो माइनस एक्स, और माइनस हो जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, माइनस 10y। ठीक है, ये दोनों जुटेगा ऊपर 8 7 कितना 15, और ये घटेगा 7 में से 8 जाएगा -1, ये कटा माइनस से माइनस, ये 5 उधर जाएगा तो 75 हो जाएगा, x बट्टा वाई बराबर कितना हो जाएगा 75/1। ये भी तरीका आप कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है, जो आपको सुटेबल लगे, जिस टाइम पे प्रॉपर स्ट्राइक करके कम टाइम में जो हो जाए। ये वाला कब काम करता है ना, जब कैलकुलेशन मतलब लंबा हो। ठीक है, तब यहाँ पे आप लगाएंगे तो वहां पे फायदा करेगा आपको ज्यादा। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब क्या होता है, सहअभाज्य मतलब ये होता है, सहअभाज्य युग्म नहीं है। सहअभाज्य वह होता है कोप्राइम जिसका दो का HCF 1 हो जाए, जिसका HCF 1 नहीं होगा वो सह कोप्राइम नहीं होगा, सहअभाज्य नहीं होगा। 1 4 का HCF 1 है, ये तो नहीं होगा आंसर, मतलब नहीं का बात कर रहा, ये है यहाँ पे होगा, मतलब आंसर नहीं होगा। 22 और 24 का को ये HCF कितना होगा, 1 नहीं होगा 2 होगा इसका। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी, इसका भी 1 होगा क्योंकि कोप्राइम ही नंबर दोनों है, 5 3 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है को प्राइम की बात, और कौन सा पेयर को प्राइम नहीं है, मतलब सहअभाज्य का युग्म नहीं है, तो युग्म नहीं का बात कर रहा है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये छूट जाएगा, मिस कर जाएगा पढ़ना, ये मिस कर गया, पहला ऑप्शन देखे, बोले सर ये 4 का को प्राइम है, आंसर लगा के आगे निकल गए। इसलिए लास्ट में जो लाइन लिखा रहता है, वो जो आंसर का जिस लाइन से डिमांड है उसको प्रॉपर पढ़िए, जो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आया, चले आगे अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन पे क्या है। एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य कितना है, 45,000 रुपया है, और इस पे 15% 20% के 2 क्रमिक छूट उपलब्ध है, तो एयर कंडीशनर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए आसान सवाल पूछा गया, 45,000 है, ठीक, और एक का कितना 15%, 15% छूट मतलब कितना होगा 15 3 बट्टा 20 मतलब 17 बट्टा 20, 15% छूट दिया तो 85 बट्टा 100 में दिया, मतलब डायरेक्ट लिखूं ना मैं 17 बट्टा 20, हाँ या ना। 20% छूट मतलब 1 बट्टा 5 मतलब बचा कितना 4 बट्टा 5, ये सब डायरेक्ट लिखो, आप भी डायरेक्ट इसको लिखो। ठीक है, ये कट गई, हो गई बात। अब यहाँ पे ये 100 जीरो कट जाएगा, अब क्या होगा आंसर आ जाएगा। इसमें 9 की 45 17 और 4 गुना करना पड़ेगा, 9 की इन्वॉल्वमेंट है, 9 से कटने वाले कौन कौन संख्या है,
ये कटेगा, ये कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा ए। हमको गुना करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया। ये सब तरीका रखना बहुत जरूरी है। वैसे आप जाते यहाँ पे क्या करते, 45 जीरो करते, 68 करते, फिर गुना करने जाते, फिर टाइम लगता भाई। मगर क्यों करेंगे जब यहाँ पे 45 आपको दिख रहा है, मतलब 9 है इसमें। जब 9 इसमें इंक्लूड है भाई साहब, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ना, 9 से कटने वाला कौन है, क्योंकि 9 का तरीका तो आसान होता है ना, उसमें तो ज्यादा कुछ होता नहीं। सम कर लेंगे सारा डिजिट को, सारा डिजिट जो 9 से कट जाएगा वो 9 से कटेगी। एक इकलौता है ए वाली 9 आ रहा है, 3 और 6 है उसमें तो 9 आ गया, और कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर विल बी ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया, बहुत अच्छा रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कार्यालय ए और बी में कर्मचारी पुरुष और महिला का अनुपात 2:3 है, मतलब कुल कर्मचारी 2:3 टोटल दे रखा है, 2:3। ए बी में महिला कर्मचारी अनुपात 1:2 दे रखा है। ठीक है, ए में महिला कर्मचारी और ए के कुल कर्मचारी का अनुपात 1:3 है, ए बी का पुरुष चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, पृथ्वी और पानी जल का अनुपात इतना है, नॉर्थर में इतना है, तो साउथ में क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए और बी है, दो कंपनी ए और बी है, टोटल जो एम्प्लॉय है, टोटल एम्प्लॉय का अनुपात दे रखा है 2:3। कितना, 2:3। यहाँ पे 2:3 दे रखा है, सही है। और महिला कर्मचारी का अनुपात 1:2, मतलब टोटल ये हुआ, फीमेल ये हुआ, कितना, 1:2, 1:2। ठीक, अब फीमेल पूछ रहा है, मेल पूछ रहा है, मेल का अनुपात क्या होगा। टोटल ये है, फीमेल ये, घटा देंगे तो काम बन जाएगा। मगर घटाने से पहले हम देखेंगे एक कंडीशन होगा, कंडीशन प्लस सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। कंडीशन ये है, जो ए में महिला कर्मचारी और ए के कुल कर्मचारी का अनुपात 1:3 है। यदि महिला 1 रहता और ये 3 रहता, महिला कर्मचारी का 1:3 है, मतलब ये दोनों 1:3 है, मगर यहाँ पे आपका 1:2 ही आया है। इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1:3 कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 1:3 कर लेंगे और फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे 1:3, तो इसको सबसे पहले इक्वल कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, डायरेक्ट इक्वल करेंगे, इसको 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें। अब यहाँ पे 2 से गुना करिए तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, हाँ या ना बताइए, 2 और 4 हो गया। अब ये 2 हो गया और ये 4 हो गया ना। अब ये 2 इक्वल हो गया। अब करना क्या है, आपको टोटल वाले को 3 और ये 1, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 3:1 हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर लीजिए। अब देखिए ए और बी, ये टोटल कितना हो गया, 3 से करेंगे तो ये 6, 3 तिया ये 9, और ये फीमेल वाला कितना हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा आप कितना, 2:4 ही आई, 2:4। अब बताइए ये टोटल 6:9 हो गया, फीमेल 2:4 हो गई, और ये टोटल और फीमेल 3:1 भी है। अब कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब यदि हम घटा देंगे तो फीमेल आ जाएगी, क्योंकि टोटल में से फीमेल घटाएंगे तो मेल ही आएगा ना, बच्चा की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो मेल का कितना अनुपात आ जाएगा, मेल का अनुपात आ जाएगा 4:5। आंसर बोलिए कौन सी वाली, 4 से 5 वाला आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से आप देखेंगे, और ये क्वेश्चन जब आएगा इस तरीके से कर लेंगे 30 सेकंड लगेगा आपको। ठीक है, और यदि नहीं करेंगे, लिखेंगे एक्स वाई जेड मानेंगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो तरीका को प्रॉपर तरीका से हम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ट्रेन पी और क्यू समान दिशा में समांतर पटरी पर कम से x किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 90 ग्रेटर देन x है, मतलब जो 90 है ज्यादा है x किलोमीटर से। तेज चलने वाले ट्रेन, धीमी चलने वाले ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन x की q की लंबाई दे रखा है 225 मीटर, तो x क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल देखिए आप, यहाँ पे 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये जा रही है, एक ट्रेन ये जा रही है। एक फास्ट चलने वाली ट्रेन ये स्लो चलने वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी, ऑब्वियस बात है, उसका लेंथ कितना, जब क्रॉस करेगी तो अपना लेंथ क्रॉस करेगी। ठीक है, और कितना में कर रही है क्रॉस, 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हम यहाँ पे सापेक्ष गति जो होगा इसका, वो दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये जब 225 मीटर यदि कोई अपना लेंथ 30 सेकंड में पार करती है, तो भी क्या होगा ये बताइए, 225 बट्टा 30, 30 1 मीटर पर सेकंड हो गया, हाँ या ना। आपका जब सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक का 90 है, एक का 90 और एक का x है, तो इसका सापेक्ष गति क्या होगी, 90 में से x, तो बराबर क्या, 90 में से x, ये बराबर कर देंगे, काम खत्म है, यहाँ से x निकल जाएगा। मगर यहाँ पे 1 किलोमीटर पर घंटा है और यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड है, तो इसको 18/5 से गुना करके हम बराबर कर देंगे किलोमीटर पर घंटा में, काम खत्म। अब यहाँ पे कट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा क्या, देखिए 15 दूना 30, 15, यहाँ पे 2 90, ये 5 दिया, ये कितना आ गया 27, 27 बराबर 90 माइनस x इधर जाएगा तो कितना 63 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। आंसर कौन सी वाली, ए विल बी आंसर। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल कहानी, एक ही चीज करना है यहाँ पे, क्या करना है, जो हम
एक इसका सापेक्ष जो होगा वो निकाल लेंगे और बराबर जो करेंगे 90 में से x घटाया कर देंगे। तो ये दोनों गति बराबर गति, मतलब कितना गति से प्राप्त किया, मतलब क्रॉस किया, और कितना गति से ओरिजिनली जो था दोनों का वो कितना होगा, बराबर कर दिया, गति बराबर गति करके ऐसे निकल जाएगा। डन है, बात समझ में आई? हाँ ना, चलें अगला क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन सब अच्छा ही पूछा गया है, वो सारा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और करेक्ट तो कर ही दिया हूँ मैक्सिमम, और ये सारे क्वेश्चन उसी का आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए आप तरीका देखिए, तरीका आप देखिए, शॉर्ट वाला तरीका जो है उसको आप अपना आप में एडप्ट करिए, और ये सब मतलब करके जाएंगे तो वहां पे दिखेगा यार ये तो पहले बना लिया था मैंने, अब यहाँ पे आ गया मैं तुरंत कर देंगे, तो वहां पे आपको एडवांटेज उठाना है। सब उठा रहा है, यदि आप नहीं उठाएंगे तो पीछे चले जाएंगे, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। कहाँ पे आगे होती है सिलेक्शन मतलब स्टूडेंट का, ये बात को आपको पकड़ना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में जब हम भी तैयारी करते थे तो 1-2 साल ऐसा लगा जो मतलब यूं ही करेंगे हो जाएगा, ठीक है, यूं ही करेंगे हो जाएगा, भाई नहीं होता है। आपको पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, जो कहां पे हम रेस से आगे, कहां किस पॉइंट पे काम करेंगे जो रेस से आगे जाए, क्योंकि लाखों बच्चों में आपको आगे होना है। और यदि यहाँ पे ये तरीके से आप नहीं अपनाएंगे, क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चन पहला आया हुआ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तो आप बैक हो जाएगा। आप मान के चलिए जो कोई आदमी ये क्वेश्चन बना के जा रहा है, आप वहां पे सोच के बना रहे हैं, क्या डिफरेंस नहीं हो गई? क्या एकदम टाइम में डिफरेंस हो जाएगी। और आपका यदि पहले सब करके जाए तो आपको टाइम भी बचेगा और कॉन्फिडेंस जरूरी है। स्टार्टिंग में 5-10 क्वेश्चन आ गए, आप बना के गए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट करेगा ना जो एग्जाम निकाल के छोड़ेगा आपका। सही है, आप कितना भी पढ़े हुए हैं, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन किए और 5 क्वेश्चन में फंस गए, आप उस एग्जाम से उबर ही नहीं सकते हैं, आपको कोई पास नहीं करा सकता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे चला गया। डिस्पाइट ऑफ आप बहुत जानते थे और सारा क्वेश्चन आपको आता था, उसके बावजूद भी हड़बड़ में गड़बड़ किए और स्टार्टिंग में आपने कॉन्फिडेंस लूज किया। इस सब बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए, सारा चीज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस ऐसा है जो मैंने एग्जाम निकाला है, बोल रहा है मैं 8 एग्जाम निकाला हूँ एसएससी और रेलवे मिला के, इसीलिए थोड़ा इसको यूटिलाइज प्रॉपर करिए हम जो बोल रहा हूँ। अब देखिए, ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व उसके आयु का अनुपात 5:7 था। आज से 4 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 3:4। 4 वर्ष पूर्व अभी कितना है? ए और बी, ए बी मानिए 3 और 4 था, है 3 4 पूर्व। हाँ, 4 वर्ष पूर्व कितना था? 5-7, ये 5-7 4 वर्ष पूर्व, मतलब ये गैप में 4 वर्ष, ठीक है। तो अब से 4 वर्ष बाद क्या होगा, क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे ये 4 वर्ष का गैप है, दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, सही बात नहीं है, बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, बराबर करने के लिए 2 1 को बराबर करें, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको छोड़िए 5-7, और यहाँ पे कितना हो गया? 6 और ये 8। अब आप घटाइए, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 का वैल्यू कितना होगा? 4, क्योंकि दोनों का गैप कितना है? 4 वर्ष, 1 का वैल्यू 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 32, ये कितना? 24, ये प्रेजेंट हो गया। अब बोल रहा अब से 4 वर्ष बाद, अभी तो ये प्रेजेंट वाला 24 साल का है, 32 साल का, अभी से 4 वर्ष बाद मतलब क्या? ये 28 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 36 का हो जाएगा। इसको कट कर लीजिए, कटेगा 4 सत्ते 28, 4 9 36, मतलब 7:9। कौन सी वाली? सी विल बी आंसर। सही है, ये सब बात को दिमाग में रखेंगे, इस तरीका को अपनाएंगे। रेशियो का कंसेप्ट को प्रॉपर यूटिलाइज करिए, कहीं भी यूटिलाइज करिए, प्रॉपर यूटिलाइज करिए। सही है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन क्या होगा? घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है? ज्यादा आदमी क्या करेगा, वहां पे गलती करके 6 स्क्वायर कर देगा। ये होता है पूर्ण पृष्ठ, घन का ये होता है, घन का ये होता है पूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ। अब जब पार्श्व पृष्ठ का बात करेगा तो घन जो होती है ऐसी होती है, तो पार्श्व पृष्ठ में हमेशा क्या होती है? केवल और केवल ये दवाल का सराउंडिंग होता है, ऊपर नीचे नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता। तो पार्श्व जो होती है, पार्श्व पृष्ठ की जब बात करेगा भाई, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर होगा, ना कि 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये नीचे वाली ऊपर वाली नहीं होती, तो 4a स्क्वायर होगा। ये जो वैल्यू दे रखा है, ये 4a स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, तो 4a स्क्वायर बराबर कितना? 576। तो a स्क्वायर बराबर कितना? 144, कटेगा इसका, तो a बराबर कितना? 12। अब घन का क्यू बोला जा रहा है, घन का आयतन मतलब 12 का क्यू कितना? 1728 होती है। कुछ करेंगे क्या? ये तो हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे गलती करने के चांसेस क्या था? यहाँ पे आपने क्या करता है? यहाँ पे 6 स्क्वायर कर देता, ठीक। और मैंने एग्जामिनर यदि रहता तो इसको सेट भी करता, तो ऐसा ऑप्शन बना के जो पहला ऑप्शन आ जाए। देखते हैं एक बार जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि नहीं, इसको देखिए। 6 जब करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 6 9 54, 6 9 54, 6 36, ए बराबर कितना? 16 भाई दे रखा है 4√6, ठीक है। अब देखिए, इसको दे दिया, दे दिया, मतलब ये इसको जब क्यू करेंगे आपको तो कितना? 64, 6 और √6 आ गया। देखिए दे रखा है कि नहीं? पहला ऑप्शन दे रखा है कि नहीं? 384 6 रूट दे रखा है ना भाई, तो बच के, थोड़ा बच के, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये आने वाला है घन का पार्श्व से पृष्ठीय। तो यदि 6 करते तो ये पहला ऑप्शन रहता,
तो बात दिमाग में रखिए, कहाँ पे आप गलती करेंगे उसको पता है, और ये गलती नहीं करना है, इस बात को दिमाग में रख के चलनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। देख रहे हैं ना, ऑप्शन भी यहीं से उठाया था मैं, बताइए। अब देखिए क्वेश्चन बढ़िया पूछा। क्वेश्चन ये पूछा गया है, यदि ए अनुपात कितना है 60 लाख के पैमाने पे एक मानचित्र पे दो शहर एबी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो एबी का वास्तविक दूरी क्या होगा? मतलब दो मैप है, यदि मैप में एक है तो एक्चुअल में कितना 60 लाख है, या किलोमीटर होगा तो ये भी किलोमीटर, ये सेंटीमीटर है तो वो भी सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, यदि एबी के मैप में 5 सेंटीमीटर दूरी है, क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा? अब देखिए 5 सेंटीमीटर है, किलोमीटर में जा रहा है, तो एक है, ये हम किलोमीटर ही मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, ये मीटर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 मीटर। ठीक है, एक है, इसको आप कितना किलोमीटर बोल सकते हैं 60 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बराबर है, तो नहीं तो है। अब ये 5 सेंटीमीटर की बात करें तो 5 से गुना करिए। ठीक है, तो 5 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 से जब बात करेंगे, ये एक तो ये 60 के 5 यदि है तो 300 के 300 के बराबर हो जाएगा, 300 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। कौन सी वाली? ए विल बी आंसर, ए विल बी आंसर। ठीक, आइए आइए ये क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैंने बार बार कराया हुआ है, सही है। एक परीक्षा में 80 प्रश्न थे, जिसमें अनीता को पहले 55 प्रश्न में 60% सही उत्तर दिए। पूरे परीक्षा में 70% पाने के लिए शेष प्रश्न को कितना देना पड़ेगा आंसर? सही है। अब देखो 55 पर 60% आपने लाया, आपको टोटल कितना लाना है 70 लाना है। इसमें कंपोनेंट इसमें लगाएंगे क्या, एलिगेशन लगा देंगे, 70% लाना है ओवरऑल, बीच में रख दिया। अब रिमेनिंग कितना, 80 में से 55 पे लाए, रिमेनिंग कितना 25 क्वेश्चन पे कितना लाना पड़ेगा, एक्स मान लीजिए। सही है, इसको कट करिए, 5 11 ये 25 25। सही है, अब यहाँ पे कटेगा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे पता नहीं, तो 5 का वैल्यू कितना 10, तो 11 का वैल्यू कितना 22, काम खत्म। तो यहाँ पे 22%, ये 70%, 11 कितना हो जाएगा 92%, 92% हो जाएगा। बी विल बी आंसर, बी विल बी आंसर, काम खत्म। क्या करना था, 60% 55% लाए, ओवरऑल कितना लाए 70%, और यहाँ पे रिमेनिंग में कितना लाना है ये आपको फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे 60% 70%, तो यहाँ पे ये घटेगा 10%, 5 का वैल्यू कितना 10%, 11 का वैल्यू कितना 5 दूना 10, तो 11 दूना 22, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 92। तो आपको रिमेनिंग क्वेश्चन 25 में 92% लाएंगे, तब ओवरऑल आपको 70% आएगा। ठीक, चलिए अब क्या है, देखिए क्या है। अनु अपने आय का 80% खर्च करता है, यदि उसके आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं भी कभी भी क्वेश्चन रिपीट करेगा। क्या है, ठीक है, ये सब रिपीटेशन वाला है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मगर इसमें तरीका आपका होना चाहिए, एकदम सेकंड वाला तरीका होना चाहिए। आय का कितना 80% खर्चा कर रहा है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। 80% मतलब कितना प्रभु, 4/5, मतलब आपने 5 रुपया कमाया, 4 रुपया खर्चा किया, बचाया कितना 1 रुपया, 1 रुपया बचाया, हाँ या ना बताइए भाई, 1 रुपया बचाया। बाद में क्या हुआ, आय में 12% की वृद्धि हुई, सिंपल क्या करिए प्लस 12% लिखिए यहाँ पे, आय के सामने वृद्धि हुई, बचत में 10% की कमी हुई, सेविंग में 10% की कमी, मतलब माइनस 10%। तो बोल रहा था एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, नहीं पता, कुछ एक्स मान लीजिए। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब यहाँ पे गुना करिए इसको, कितना 12 पंचे 60, प्लस बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को एक्स से करेंगे 4x, और यहाँ पे माइनस 10 को 1 से करेंगे माइनस 10, इधर जाएगा 70, 70 बराबर 4x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर 70/4, मतलब कितना 17.5% हो जाएगा। 17.5 कौन सा है, ए विल बी आंसर, काम खत्म। सही है ना, यहाँ पे ये नहीं करेंगे इसका 5% 12% बढ़ा के इतना लिखेंगे, फिर एक 10% घटा के इतना करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, पहले 5 रुपया था भाई साहब एक्सपेंडिचर, अब कितना हुआ, पहले 4 था अब कितना हुआ, ना भाई तरीका को प्रॉपर रखिए, तो तरीका सही है, यूनिवर्सल तरीका है वो रखिए। 5 4 1 रखा, 12% बढ़ा, प्लस घट रहा है माइनस करिए, ये दे रखा, ये पूछता था, अभी कोई दिक्कत ही नहीं था, यहाँ पे प्लस करते या माइनस करते, जो भी कह रहा होगा ये निकाल देते। 2 चीज 3 चीज नीचे है, 2 दिया रहेगा, 1 पूछेगा, निकाल देंगे, काम खत्म ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, पी किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करता है, क्यू सी कार्य के आधे भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ कार्य करता है, 3/8 भाग कितना दिन में करेगा? आसान सवाल। पी कितना में कर रहा है भाई साहब 48 में, क्यू कितना में कर रहा है 30 में आधा, तो पूरा कितना 60 में, इसका एलसीएम कितना 240, हाँ या ना 48 60 240 ही होगा भाई, 120 भी नहीं 240, 48 कितना पंचे, हाँ 64, ठीक है। अब टोटल काम दोनों मिलकर करेगा कितना 3/8 ही, तो 240 का 3/8 करवाना है,
ठीक है, कितना करेगा 5 4 9, मिलकर 9 से डिवाइड कर दीजिए, 8 30 3, यहाँ पे कटेगा 10, मतलब कितना 10 हो जाएगा, आंसर बी विल बी आंसर। क्या 11 का आंसर बी, 11 का आंसर बी। चलिए क्या है, एक कमीज का क्रय मूल्य कितना 1008 रुपए, इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पे 16% छूट देने पे 18% का लाभ हुआ। चिल्ला चिल्ला के बोला मैं हमेशा क्वेश्चन के लिए, जब कभी भी क्वेश्चन में छूट दिया रहे और परसेंटेज लाभ दिया रहे ना, तो एक ही कहानी लगाइए, सीपी और एमपी का रेशियो लगाइए। सीपी एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी मतलब 100 में से डी डिस्काउंट घटेगा, तो 100 में से 16 घटेगा कितना 84, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट तो कितना 118, इसका रेशियो आ गया। अब चाहिए क्या आपको भाई साहब, एक चीज दे रखा है, दूसरा पूछ रहा होगा, क्रय मूल्य दे रखा है, आपको पूछ रहा है क्या अंकित मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य इसका वैल्यू कितना 8, इसका वैल्यू पूछ रहा है, एक्स मान लीजिए, बराबर कर दीजिए ना, कट करके कर लेंगे आप, हाँ हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या किससे काटे, काटे 6 से, 6 से कर दो भाई साहब, 6 6 का 6 4 का 6 48, 14 से कटेगा क्या, 14 14 28, ये कटेगा 8 दूना 16, एक ही दिख रहा है लास्ट में 6, ये विल बी आंसर। एक्स का वैल्यू कितना 6, 12 यहाँ पे है, 118 यहाँ पे, 8 दूना 16 दिखेगा ना भाई, एक ही तो दिख रहा है 6, सही है। तो इस सवाल को इस तरह से हम करेंगे, डन ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, आसान सवाल था ये भी, ये आसान सवाल है। कॉसेक थीटा प्लस tan गुने tan थीटा बराबर के 2/√3 है, तो कॉसेक थीटा मतलब क्या है 1/sin थीटा, हाँ या ना, ठीक, और sin थीटा बट्टा cos थीटा। कभी कभी क्या होता है ना, एडवांस देखते हैं आपके दिमाग खराब हो जाते हैं, आप अटेम्प्ट करना ही छोड़ देते हो, मगर ये सवाल आसान होता है। ये कट गया, cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा √3/2, √3/2 मतलब क्या, थीटा कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री वैल्यू पूछ रहा है, बोला थीटा कितना 30 डिग्री, काम खत्म, डी विल बी आंसर, सही है। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, ठीक, और थोड़ा एडवांस से, मतलब डर को हटाने की जरूरत है, डर मत रखिए। अब इस क्वेश्चन पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है x बट्टा y 3 4 दे रखा है, 3:4, तो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछा जा रहा है सर 7x माइनस 4y और बट्टा कितना 3x प्लस 2y का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो x कितना 3, तो 3 कितना हो जाएगा 21 और यहाँ पे कितना, ये 4 डायरेक्ट रखिए 16, 4 चौका 16, 3 9 और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 5 बटा कितना 17, 5 बटा 17 कौन सा 5 बटा 17 डी विल बी आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट क्यों रखा मैंने, के और वाई के क्यों नहीं माना, रीजन ये है कि डिग्री सेम है, यहाँ भी एक सिंगल डिग्री है, यहाँ भी सिंगल डिग्री है, तो डिग्री यदि सेम है तो यहाँ पे हम के और जेड वाई एक्स कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे और रख देंगे, डन है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए क्या करें, किसी राशि का, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंप्लीट राशि का 85%, 50%, 30%, 51 बराबर संख्या ज्ञात करें। एक्स का 85% मतलब कितना 17/20 डायरेक्ट लिखू ना, आप भी डायरेक्ट लिखना, 50% मतलब 1/2 डायरेक्ट लिखिए, 30 मतलब 3/10 डायरेक्ट लिखिए ना, ठीक है। 51 के बराबर करिए, 17 × 51 ये कट गया, कितना हो गया 40, 400, एक्स बराबर कितना 400। ये बताइए इस क्वेश्चन में हिस्ट्री की तरह क्वेश्चन मारेगा कि नहीं आने 5 सेकंड में, सही है। तो ये सब क्वेश्चन को आप कैसे उड़ाएंगे ये डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन आसान है गुड, आप कितना आसान से कर रहे हैं, कितना कम टाइम लग रहा है, मैटर वो करता है, ठीक। जब क्वेश्चन आसान होती है तब वहां पे आपका दायित्व बनता है टाइम बचाना, जिससे क्या हो अगला क्वेश्चन यदि टफ है तो उस पर टाइम देख, यदि लग रहा है तो टाइम देके बनाइए, तभी आगे बढ़िएगा, सही है। जब पेपर आसान आने लगता है तो और कठिनाइयां बढ़ती है, क्योंकि वो सब कर लेगा, और आपका स्मार्टनेस है उसमें, आसान वाला में 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड रहेगा, उसमें टाइम लग रहा होगा, उसको यदि आप बना लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गई। ये सब बात, छोटी छोटी बात को दिमाग में रखिए, मैंने जो एनालाइज किया है जिंदगी में ये बता रहा हूं, और आप भी उसको अमल करिए इस पॉइंट सब पे, डन ना। चलिए आइए, इतना ये रेकरिंग है तो 23 बट्टा कितना हो जाएगा, 45, ये 23 बट्टा ऐसे कर लीजिए, करिए डायरेक्ट मत जोड़ने का आदत, कभी कभी बन जाएगा मगर बाद में दिक्कत हो। ये 99, 23 घटेगा डबल लो, ये कितना 45 बट्टा कितना 99, मतलब क्या 0.45 का रेकरिंग, 0.4545 डी विल बी आंसर। ये भी आसान सवाल है। चलिए आप देखिए 17 नंबर क्या पूछा जा रहा है, 3.5 गुने 3.5, 1.5 गुने 1.5 माइनस क्या 7 मतलब क्या 1.5, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्रभु यहाँ पे सर नहीं दिख रहा है, तो 2 इंटू ए कितना 3.5 गुने 1.5, अब ये दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिख दिया है 0.7, तो वही आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया है, तो a कितना है 3.5 माइनस बी कितना 1.5 का स्क्वायर,
मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सी विल बी आंसर। 17 का आंसर क्या सी। आइए 18 पे आइए। 18 पे देखिए, ये सवाल ऐसा सवाल है सारे शिफ्ट में इस बार रिपीट हुआ है और इससे पहले भी हुआ है, ये नहीं जो इस बार केवल हुआ है, हमेशा हुआ है। और इसमें आपको टाइम इसमें मुंह से करना चाहिए क्वेश्चन। एक बढ़ती गुना हो रहा है 128 कितना 2 के पावर 7 7 या 21 हो गया, आंसर बिल्कुल सी। ऐसे आपको चलना चाहिए सवाल में, चाहिए इस सवाल को पढ़ना भी नहीं प्रॉपर। आपको सिंपल दिखा चक्रवृद्धि ब्याज गुना गुना दही 3 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, मतलब देखिए 1 से 2 होने में कितना लग रहा है 3 वर्ष 3 ईयर। आपसे पूछा क्या रहा है 128, हमेशा देखिए 128 कब होगा, मतलब बेस 2 पे बेस बनाइए, 2 पे कितना हो रहा है 2 का पावर 7, तो यहाँ पे 3 गुने कितना होगा 7 होगा, मतलब क्या 21 वर्ष हो जाएगा, काम खत्म ना, 21 वर्ष हो जाएगा। सी विल बी आंसर। कहानी यहाँ पे यही है, 1 से 2 हो रहा है, दूसरा और 128 से आ रहा है, मतलब क्या 128 में कितना 2 के पावर 7, क्या 2 के पावर 7 हो रहा है, तो 2 के पावर 7 मतलब क्या 7 या 21 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए, दो संख्या में कितना 5 7 के अनुपात में यदि महत्तम समावर्तक 17 है तो वो संख्या ज्ञात करिए। हमेशा देखिए जब कोई भी संख्या अनुपात में रहता है ना, जब अनुपात में आप क्या लिखते हैं 5 के और 7 के लिखते हैं ना, तो ये भाई साहब जो के है ना, ये क्या है महत्तम ही है, महत्तम मौसो है भाई, एचसीएफ है ये, एचसीएफ ये जो के लगाते हैं एक्स्ट्रा वो एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये दोनों संख्या में से जो मैक्सिमम हाईएस्ट था कॉमन वो निकाल लिया था मैं, वो के ही निकाला था। यदि हम बोलते 35 और 45 इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 7 या 5 45 होगा ना, यहाँ पे दोनों कॉमन क्या है 5 कॉमन है, तो ये कॉमन जो निकालते हैं 5 छोड़ देते हैं कट हो जाता है 45, 35 बट्टा जब 45 करेंगे तो क्या लिख देंगे 7/9, तो ये जो 7/9 में 5 खो गया उसको बैक लाने के लिए आप क्या करते हैं 5 7 के और 9 के लगाते हैं, और जो के जो गया उसके ही 5 था जो एचसीएफ होता है, तो काम खत्म। यहाँ पे ये के और के एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आपको दे रखा है 17, तो 17 पंचे ये 85 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 7 119 हो जाएगा, मतलब 85 और 119 कौन सी, ए विल बी आंसर। काम खत्म। 19 का क्या होगा ए, ठीक। तो ये सब बात के दिमाग में रखेंगे, यहाँ पे यदि आप एलसीएम भी पूछ देगा तो बना देंगे। अब आइए यहाँ पे माध्य का ज्ञात करें। माध्य का क्या होता है, माध्य का यही होता है जो कोई भी डेटा सेट दे रखा है उसमें आपको हमेशा क्वेश्चन बनाया था, मैं एक आधा घंटा का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जितना था माध्य का बहुलक पे जितना क्वेश्चन, मतलब ये सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज बड़े वाला फॉर्मूला सब करवा दिया है, और ये आगे भी पूछेगा, सही है। तो यहाँ पे आप इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में, बढ़ते ही में लिखिए, तो 16, उसके बाद कौन सी वाली है 16 से सबसे बड़ी, उसके बाद 32, उसके बाद 35, उसके बाद कौन सा भाई 32 35 45। अब हमको आगे जाना ही नहीं, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब क्या 8 नंबर है, मतलब बीच का 2 वाला होगा, बीच का 2 होगा, तो 16 32 हो गई, 27 छूट गया है, यहाँ पे 27 होगा। हाँ, तो यहाँ पे चौथा और पांचवा नंबर का योग करके बीच में लाएंगे, क्योंकि बीच में 2 आएगा, जब नंबर ऑफ टर्म सम हो तो बीच में कौन आएगी 2 संख्या आएगी, तो 2 संख्या आई कितना, ये दोनों का सम कितना 80, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 40, तो माध्य का क्या हो जाएगा आपका 40, बी विल बी आंसर। तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या हो जाएगा बी, और जब यहाँ पे सम विषम संख्या रहता तो एक ही आता, ठीक है। यदि 5 नंबर रहते तो बीच में 2 इधर बीच वाला एक संख्या नॉर्मल, वहां पे ये जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप का करवाऊंगा और बहुत सारा कुछ करवाने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड और प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, दोस्त को भी करवाइए, ठीक है। थोड़ा रिस्पांस प्रॉपर रिस्पांस की जरूरत है। अभी के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच।